नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे दुर्ग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बच्ची का शव मिलने से बवाल मचा है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया है। एएसपी डॉक्टर सुखनंदन राठौर का बयान सामने आया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट देखने मिला है। कार्डियक अरेस्ट का भी जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर 6 साल की बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद बवाल मच गया है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव भी किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया। एएसपी डॉक्टर सुखनंदन राठौर का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट और कार्डियक अरेस्ट का जिक्र है। कल शाम को एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी। एक कार में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर हमारी टीम ने जाकर के रिकवर किया और पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। काज ऑफ डेथ को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दुर्ग में बच्ची की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। बच्ची की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। बच्ची के शव को लेकर प्रदर्शन किया है। पथराव को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है। तो बच्ची की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। दुर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बवाल लोगों ने यहां पर किया है। भारी पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन पथराव भी हो रहा था। यही कारण है कि पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग यहां करना पड़ा है। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। 6 साल की बच्ची की जान चली गई थी और उस पूरे मामले में घर वालों में आक्रोश था। लगभग 300 लोगों ने थाने का घेराव किया था। तो पथराव भी यहां पर किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश निषाद हमारे संवाददाता दुर्ग से सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, अभी वहां पर क्या स्थिति है बताइएगा, और पुलिस जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस की जांच अभी भी जारी है और देखिए हर एक पहलू के तहत दुर्ग पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। लेकिन देखिए जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चूंकि कल जैसे ही देर शाम बच्ची का शव जिस कार पे बरामद हुआ है और उसके बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला था। और देखिए जिस शख्स की कार पे मासूम का शव मिला था, ये उस शख्स का घर है और यहाँ आगजनी की गई थी। देर रात यहाँ आगजनी की गई थी। ये गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर, इस पे भी आगजनी हुआ है। घर पे भी पथराव हुए हैं। घर पे भी घर को भी आग लगाने की कोशिश की गई है और ये सीधे तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन देखिए जो घटना हुई है, जिस तरीके से संदेहास्पद तरीके से बच्ची का शव उस वाहन में मिला, उसके बाद इस वाहन मालिक के करीब 3 गाड़ियों पे तोड़फोड़ हुई है। एक वो गाड़ी जिसमें उस गाड़ी के अंदर उस बच्ची का शव मिला था, उस गाड़ी पे तोड़फोड़ की गई। इसके साथ साथ 2 अन्य जो गाड़ियां हैं उस पे भी तोड़फोड़ की गई है। लेकिन देखिए इस पूरे मामले का अभी खुलासा होना बाकी है, क्योंकि पुलिस ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले में जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जो आई है पुलिस के पास, उस पे सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ कार्डियक अरेस्ट से बच्ची की मौत की बात निकल के सामने आई है। फिलहाल अभी चूंकि एफएसएल की रिपोर्ट आनी बाकी है और जो फुल पीएम रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, लेकिन लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिला था। मोहन नगर थाने का घेराव किया गया था। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने घेराव किया था और उसके बाद जब जो संदेही हैं, जो 3 संदेहियों को जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन संदेहियों को जब पुलिस वहां से थाने से लेके जा रही थी, उस दौरान आक्रोशित भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई। थाने में पथराव भी की गई और इसके साथ साथ आरोप यही लगाया जा रहा था, मांग ये की जा रही थी कि जो आरोपी हैं
उनको फांसी की सजा सुनाई जाए या उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जो संदेही हैं, 3 संदेही जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसे लेकर के चूंकि मेडिकल के लिए लेके गई थी, इसके साथ साथ और अन्य जो पूछताछ है वो करनी थी। चूंकि थाने में काफी हो हंगामा हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, लोग काफी आक्रोशित थे जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल जो परिजन है वो बच्ची के शव को लेकर के भी थाने पहुंच गए थे, उनकी ओर से भी मांग की जा रही थी। उसके बाद किसी तरह समझाइश दी गई, तब जाके के परिजन माने। उसके बाद बच्ची के शव को घर ले जाया गया। अब चूंकि बच्ची के शव के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई है और उसके घर के बाहर भी काफी ज्यादा माहौल इस वक्त है। क्योंकि देखिए सेंसिटिव मामला है, इसलिए जी मीडिया वो तस्वीरें साझा नहीं कर सकती। क्योंकि सेंसिटिव मामला में न तो उस इलाके का जिक्र कर सकते हैं और ना ही उनके परिजनों का जिक्र कर सकते हैं, ना ही उस मोहल्ले को हम दिखा सकते हैं। लेकिन वहां पे अभी भी वहां पे हो हंगामा मचा हुआ है। चूंकि शव को अब चूंकि अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा पार्थिव देह को, तो ऐसे में वहां की स्थिति भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। और देखिए मैं जिस जगह में मौजूद हूं यहां से कुछ ही दूरी पे है, कुछ ही दूरी पे वो स्थल है, लेकिन सेंसिटिव मामला है इसलिए हम वो चीजें नहीं दिखा सकते। फिलहाल पुलिस अभी उन जो संदेही हैं उनसे पूछताछ कर रही है और पूरे मसले की कहीं ना कहीं तहकीकात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है। राजेश, एक और सवाल है मेरा, वो ये कि पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। शव जो मिला था वो पड़ोसी की गाड़ी की डिक्की में मिला था। ऐसे में जो संदेही हैं वो कौन है और किस पर अभी परिजनों का संदेह जा रहा है? देखिए पुलिस ने जिन 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है उसमें एक जो बच्ची है उसी के परिजन बताए जा रहे हैं, रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ साथ एक ये शख्स जिसके घर पे आगजनी की गई है, जिसके वाहन पे बच्ची का शव मिला था, उसे भी संदेह के दायरे पे लिया गया। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है। लेकिन देखिए सवाल यही उठ रहा है, चूंकि जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है कि छत पे बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की जानकारी अभी निकल के आई है। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार बच्ची उस कार में कैसे पहुंची। इन तमाम पहलुओं की अभी फिलहाल जांच की जा रही है। फोरेंसिक की टीम भी पहुंची थी, उनके द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन देखिए इस वक्त इस पूरे घटना के बाद प्रदेश में सियासत जमके हो रही है, सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने सीधे तौर पे गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है और उनकी ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। हालांकि सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आपराधिक घटना को अंजाम देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में भी कुछ संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा निश्चित रूप से। लेकिन परिजनों और भीड़ में आक्रोश है राजेश, इसलिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।